दोस्तों बात है 12 दिसंबर 2022 की, जब विराट कोहली ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि रोनाल्डो को अब अपनी ग्रेटनेस प्रूफ करने के लिए किसी ट्रॉफी या टाइटल की जरूरत नहीं है। उन्होंने फुटबॉल और अपने फैंस को इतना कुछ दे दिया है कि उन्हें खेलते हुए देखना ही एक गिफ्ट की तरह है। और सबसे खास बात तो यह है कि विराट ने उन्हें गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा था। इसलिए अब जरा इमेजिन करो कि अगर विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर तुम्हारे लिए अगर ऐसे वर्ड्स कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स को वो इंस्पायर करते हैं। क्या ये सिर्फ टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। रोनाल्डो की सक्सेस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स छुपे हैं जिन्हें उन्हें सालों तक बिना मिस किए फॉलो किया है। और अगर तुम भी इन्हें समझ लेते हो तो तुम भी अपनी फील्ड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन सकते हो। इसमें सबसे पहली चीज आती है मेंटालिटी। रोनाल्डो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके लेग्स नहीं है, उनका माइंडसेट है। क्योंकि वो हमेशा खुद को दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मेसी उनसे बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि लोगों के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में मैं खुद को बेहतर मानता हूँ। और ये ईगो नहीं है, ये एक सेल्फ बिलीव है। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो तुम प्रेशर के समय टूट जाओगे, लेकिन जब तुम्हें खुद पर यकीन होगा कि तुम कैपेबल हो और तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो तो तुम हर सिचुएशन में खड़े रह जाओगे। दूसरी चीज है बर्निंग डिजायर। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने का हंगर नहीं है तो दुनिया का सबसे बेस्ट कोच भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि उनके करियर की जब शुरुआत हुई थी तो उन्हें बताया गया था कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की तरह नहीं है। लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने जिम में एक्स्ट्रा आवर्स दिए, डाइट इंप्रूव की और खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया। और सक्सेस हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां से एक्सक्यूज खत्म होते हैं। और तीसरी चीज है कंपटीशन को सही तरीके से यूज करना। बहुत से लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो उन्हें मोटिवेशन की तरह देखते थे। उनका मानना है कि जो कंपटीशन होता है वो ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो उससे जलो मत, उससे सीखो, ऑब्जर्व करो कि वो क्या अलग कर रहा है। क्योंकि कंपैरिजन तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है और तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है, और ये डिपेंड करता है कि तुम उसको किस नजर से लेते हो। चौथी चीज आती है कंसिस्टेंसी। रोनाल्डो का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी है। वो कहते हैं कि परफेक्ट रूटीन कभी नहीं होता। कुछ दिन एनर्जी कम होगी, कुछ दिन मूड नहीं होगा, कुछ दिन सिचुएशन अगेंस्ट होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो 20 मिनट करो। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पे वर्कआउट करो, लेकिन कंप्लीट स्टॉप मत करो। क्योंकि सक्सेस इंटेंसिटी से नहीं कंसिस्टेंसी से आती है। पांचवी चीज आती है शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस करना। रोनाल्डो सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी फैमिली से दूर हो गए थे ताकि फुटबॉल पर फोकस कर सकें। वो अपनी लाइफ में कई बार रोए, फैमिली को कई बार मिस किया, लेकिन उन्होंने उस पेन को एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होगा। क्योंकि लाइफ में हर इंसान को चूज करना पड़ता है कि वो डिसिप्लिन का दर्द झेलेगा या फिर रिग्रेट का। इसलिए छठी चीज आती है हार्ड वर्क। लोग कहते हैं कि रोनाल्डो टैलेंटेड है, लेकिन उनके टीममेट्स बताते हैं कि वो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं और वो सबसे आखिरी में निकलते हैं। जब बाकी प्लेयर्स आराम कर रहे होते हैं तब रोनाल्डो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट बिना हार्डवर्क बेकार होता है। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन चैंपियंस बहुत कम है। क्योंकि चैंपियंस वो हैं जो टैलेंट के साथ रिलेंटलेस हार्डवर्क करते हैं। और सातवीं चीज आती है प्रोसेस पर फोकस करना। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या उन्होंने इमेजिन किया था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार बन पाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये जरूर इमेजिन किया था कि वो हर दिन अपना बेस्ट देंगे। और यही चीज डिफरेंस होती है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रोसेस पर फोकस करते हैं। क्योंकि जब तुम प्रोसेस को मास्टर कर लेते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। और इसलिए आखिरी चीज आती है अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ। रोनाल्डो दुनिया के सबसे क्रिटिसाइज एथलीट्स में से एक हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें एरोगेंट कहा, उन्हें जज किया, लेकिन उन्होंने कभी दूसरों के ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। वो जानते थे कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपना फोकस क्रिटिक्स पर नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट पर रखा। और यही रीजन है कि वो प्रेशर में भी परफॉर्म कर पाते हैं। और इसलिए अगर रोनाल्डो की पूरी जर्नी को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो ये कहते हैं कि ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं बल्कि मेंटालिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ, कंसिस्टेंसी और रिलेंटलेस हार्ड वर्क से बनती है। रोनाल्डो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए थे, वो भी एक नॉर्मल बच्चे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जिन्हें बाकी लोग सिर्फ सुनते रह जाते हैं। और शायद यही रीजन है कि आज के टाइम पे वो दुनिया में सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है बल्कि ग्रेटनेस का एक सिंबल भी है।